हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो उसी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए हम इंग्लिश की आपके क्लास 10th इंग्लिश की सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर ले आए हैं विथ कंप्लीट सॉल्यूशन। मींस आंसर के साथ क्वेश्चंस भी दिखाएंगे और उसके आंसर्स पर भी डिस्कशन करेंगे कि आपको कैसे लिखना है, आखिर आंसर में क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन में क्या करना चाह रहा है। तो आपको अगर समझना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स जो स्कोर करना चाहते हो, तो इन क्वेश्चन आंसर को जो है तैयारी करके जरूर जाएंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं सभी को। हम लोग का इसमें प्रोज से लिया गया है। ठीक है, आपका प्रोज से कितने मार्क्स की क्वेश्चन आएगा आप लोग देख पा रहे होंगे। टोटल जो है आपका ये 12 मार्क्स का आएगा। ठीक है, प्रोज से क्वेश्चन क्या है इसमें देख पा रहे हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द लेसन यूएन बुक। उसको क्या करना है, 2 और 3 सेंटेंसेस में आपको जवाब देना। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें क्या बोल रहा है कि व्हाट इज पैट्रियोटिज्म। तो पैट्रियोटिज्म का मीनिंग क्या है उसको आपको बताना है कि देशभक्ति क्या है ये आपको समझाना है। तो इसकी आंसर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे कि पैट्रियोटिज्म मीन्स नॉट ओनली टू सैक्रिफाइस बट ऑल्सो शो द लव फॉर द कंट्री इन स्मॉल वे। यहां तक की जो है आप लोग आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा बढ़ाना है तब ये वे की बात की जो चीजें हैं उनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, पैट्रियोटिज्म नॉट ओनली टू सैक्रिफाइस। पैट्रियोटिज्म क्या सैक्रिफाइस ही करना नहीं है बल्कि आल्सो टू शो द लव फॉर द कंट्री। और साथ ही साथ केवल सैक्रिफाइस करना नहीं, हमें लव भी शो करनी पड़ती है स्मॉल तरीके से, छोटी तरीके से, ये उनमें बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 पर कि इसमें व्हाट इज द नेशनल एंथम, सॉरी व्हाई इज नेशनल एंथम इज नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल्स दिस डे। अब सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम क्यों नहीं प्ले किया जाता, क्यों नहीं बजाया जाता, इन चीजों को बताना है। तो इसके आंसर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, द गवर्नमेंट टुक द डिसीजन दैट नेशनल एंथम शुड नॉट बी प्लेड इन द सिनेमा हॉल्स बिकॉज द पीपल यूज्ड टू लिव। क्यों नहीं बजाते, क्योंकि वो क्या करने लग जाते हैं, जो लोग हैं वो हॉल को छोड़ने लग जाते हैं, इसलिए मिडवे लाफिंग शाउटिंग एंड क्रिएटिंग अ रैकेट विच इज इंसल्ट टू द नेशनल एंथम, इसलिए उनको नहीं बजाया जाता। इस तरीके से इस आंसर को बहुत अच्छे से आपको कर लेना है। क्लियर, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, व्हाई डिड आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया, व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर। जो आकाश है वो इंडिया में क्यों सेटल होना चाहते थे, वो इनकी कौन सी कैरेक्टर को दिखाते हैं, इस चीज को आप इसको लिखना है। तो इस तरीके से लिखेंगे, आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया बिकॉज ही वांटेड टू सर्व द इंडियन पीपल बाय द हिज प्रोफेशन, इट शोज दैट द आकाश हैड लव फॉर हिज कंट्री। इस तरीके से इसकी आंसर्स करेंगे। फिर नेक्स्ट वन आगे बढ़ते, इसमें हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत छोटा है, इस देख पा रहे होंगे आप लोग। इसको कैसे करना है भाई, देखो क्या बोल रहा है, व्हाट डिड नाना जी डू एज अ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम के रिस्पेक्ट में नाना जी ने क्या किए थे, उस चीज की आंसर लिखना है। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। एज सुन एज द नेशनल एंथम स्टार्टेड, जैसे ही जो नेशनल एंथम है वो स्टार्ट हुआ, नाना जी स्टूड, वो क्या हो गए, खड़े हो गए, एंड कंटिन्यूड स्टैंडिंग टिल द एंड, और वो जब तक गाना चलता रहा, जब तक जो नेशनल एंथम है वो चलता रहा, तब तक वो खड़े रहे। इस तरीका से इनको आपको लिख लेना है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला 5वां जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है इसमें आपको कि Why was कैलाश सत्यार्थी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस। जो कैलाश सत्यार्थी है वो नोबेल प्राइज के लिए क्यों अवार्ड किया गया था, क्यों उनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो उसके आंसर आपको लिखना है इस तरीके से, कैलाश सत्यार्थी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द पीस। उनको पीस के लिए, शांति के लिए कब दिया गया था, 2014 में। तो आपको याद ना हो तो यहां तक आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, फॉर द स्ट्रगल अगेंस्ट द सप्रेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल एंड फॉर द राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू एजुकेशन। वो लोगों के बच्चों की, अगर सिंपल सब किसी एक को लिख सकते हैं तो ठीक है, उनको दिया गया था। तो क्यों, तो राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू एजुकेशन, यहां तक बस को आप सिंपल से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। उसमें क्या बोला जा रहा है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि व्हाट इज द एंड ऑफ चाइल्ड स्लेवरी वीक। वो क्या है, चाइल्ड स्लेवरी वीक क्या है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसकी आंसर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, द एंड ऑफ चाइल्ड स्लेवरी वीक इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 19 नवंबर टू 15 नवंबर एंड दैट इज बी एन एनुअल इवेंट which is organized every year demanding the abolition of चाइल्ड स्लेवरी। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखेंगे इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि व्हाट डज सत्यार्थी मीन बाय प्लैनेट इन द टेस्ट।
ठीक है, सत्यार्थी का क्या प्लैनेट का क्या मतलब है उसको बताना है। तो यहां पर इसके आंसर इस तरीके से आप लोग लिखेंगे कि planet in the text means the living children and this earth that is our planet and the goal is the end child slavery from the earth। इस तरीके से इसके आंसर जो है आप लोग लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, उसमें क्या बोल रहा है कि why did Aunt Jane refuse to lie down on the bed। तो इसके आंसर आपको लिखना है, नीचे आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट जो है उसके अच्छे से पढ़ लेना है। इसको याद आप डायरेक्ट आपको नहीं करना, कम से कम 3 से 4 बार पहले प्री रीडिंग कर लेना। रीडिंग करने के बाद फिर उसको लिख लिख करके आप डाउन मतलब उसको लिख लेना, लिख लिख करके प्रैक्टिस कर लेना, ये बोलने का मतलब है मेरा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9, 10 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 में क्या बोला जा रहा है वो सीख लो। 9 में हमें बोल रहा है कि व्हाट डिड जिल डू विथ द 10 पाउंड्स चेक। जो जिल है उन्होंने 10 पाउंड चेक का साथ क्या किया, उनको क्या किया उसको बताना है। तो जिल सेंड द 10 पाउंड चेक टू डॉक्टर मार्टिन फ्रॉम हुम दे हैव बॉट देयर बेबी इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, वो चेक को किनको भेज दे, डॉक्टर मार्टिन को भेज दे। वाई वॉज आंट जैन वरीड अबाउट हर गिफ्ट चेक। जो वरीड क्यों थे आंट जैन उसको बताना है। तो इसकी आंसर इस तरीके से देखिए, आंट जैन वॉज वरीड अबाउट हर गिफ्ट चेक whether she had gift Jack 2000 pounds in piece of place of 200 pounds looking at his lavish expenditure। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या बोला जा रहा है आप लोग देख पा रहे होंगे कि Do you think that children in the house were fools as Uncle Podger did। तो इसके आंसर आप लोग यहां पर लिखेंगे, नो करके लिखेंगे, बाकी बहुत आसानी इस तरीके से आप लोग इसमें लिख लेंगे। ठीक है, विथ आंसर इसको आपके लिए लाया गया, टाइप किया गया बहुत मुश्किल से, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। जितना भी क्वेश्चन इसमें बताया जाएगा सभी क्वेश्चंस का आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग अगर पढ़ लिए हो तो इन क्वेश्चंस की तैयारी जरूर करेंगे, वो भी लिख लिख करके आपको देखना जरूर है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट मेड द किंग सपोर्ट द गर्ल इन द एंड। तो उसके आंसर भी आपके नीचे स्क्रीन पर है। फिर नेक्स्ट है 16 नंबर का, व्हाट प्रॉब्लम डज लुइस हैव। तो लुइस के पास क्या प्रॉब्लम थी उसकी आंसर आपको लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, व्हाई डज लुई वांट टू गो सोशल स्किल्स और स्पीच। जो लुई है वो सोशल स्किल और स्पीच में क्यों जाना चाहते हैं तो उस चीज को बताना है। फिर 18 नंबर में, व्हाई डज लुई से दैट द टीचर इज गुड। लुई ने ऐसे क्यों बोला कि टीचर गुड है, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, फिर 19वां में क्या बोल रहा है, व्हेन डज लुई फील स्कैर्ड। लुई ने कब स्कैर्ड फील किए, तो लुइस फील्स स्कैर्ड व्हेन द टीचर सेड दैट हिज मदर हैड गॉन। उसकी मम्मी जो है चली गई है, इस तरीके से बोली तब। फिर 20वां में, व्हाई डज लुई नीड अ ब्रेक। लुई को ब्रेक की जरूरत क्यों थी उसको बताना है। तो इसके आंसर देख पा रहे हैं आप लोग, उसको कर लेंगे। फिर 21 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में, डज लुई लाइक बीइंग प्रेस्ड अननेसेसरी वाई। अननेसेसरली वाई, तो उसको ही आंसर आप लोग नीचे लिखेंगे, नो करके बस लिखना है, बाकी जस्ट की तस। फिर 22, व्हाट वाज द मूड ऑफ द हेडमास्टर व्हेन ही एंटर्ड द क्लास। जो हेडमास्टर है क्लास में एंटर किए तब उनकी मूड कैसी थी उस चीज को आपको करना है। फिर 23, हाउ डिड स्वामीनाथन रिएक्ट टू द क्वेश्चन पुट बाय द हेडमास्टर। स्वामीनाथन ने कैसे रिएक्ट किया जब उनको हेडमास्टर ने क्वेश्चन पूछे थे, उसको आंसर लिखना है। फिर 24वां, व्हाई वाज द पियोन कॉल्ड, व्हाट डिड ही टेल अबाउट स्वामीनाथन। तो इसकी आंसर लिखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डिड स्वामीनाथन डू आफ्टर ही वाज कैंड। उन्होंने कैंड होने के बाद क्या किया उस चीज को आंसर आपको लिखना है। इसके आंसर इसमें मेंशन नहीं है, बाय मिस्टेक भूल गए होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वाज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नरेटर्स फैमिली। जो नरेटर की फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, आर्थिक जो स्थिति है वो कैसी थी उस चीज को आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर देयर इन द रॉबिन्सन्स फैमिली। रॉबिन्सन्स के फैमिली में कितने चिल्ड्रन थे उसको लिखना है। फिर 28, व्हाई डिड द रॉबिन्सन फैमिली हैव टू लीव द शिप। रॉबिन्सन के जो फैमिली थे उन्होंने शिप को क्यों लीव किया उसकी आंसर्स आपको लिखना है। तो ये रहा आपका 30 सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लेना है। ठीक है, तो आपको लगभग 35 जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें इतना ज्यादा क्वेश्चन इसलिए है, आप इसमें से कम कर सकते हो, जो रिपीटेड है वो कर सकते हो, बट रिपीट भी बहुत कम हुआ है। जहां तक मैं देखा हूं कि हर एक क्वेश्चन रिपीट भी बहुत कम ही हुआ है, मुश्किल से 1 ही बार आया है और 1 से 2 बार आया है, 2 से 3 कभी भी नहीं हुआ। इसलिए बहुत ध्यान से आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। अगर इतने क्वेश्चंस को अगर पढ़ते हो तब आपका 12 नंबर फिक्स होगा। देखो, इसलिए मैं आपको रणनीति के वीडियो में भी पहले से बोल रहा था कि क्वेश्चन आंसर आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट में करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा करना पड़ेगा उसको, उससे आपको 12 नंबर मिलेगा। इससे अच्छा आप लोग रणनीति जो भी नहीं देखे वो देख लेना
और उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। और लास्ट में अगर इसको ही पढ़ना है आपको, इन क्वेश्चंस को, अगर आपको 100 आउट ऑफ 100% चाहिए, तब तो ये सब चीज आपको करना ही पड़ेगा। और आपको बता दूं, ये कंप्लीट आपके क्वेश्चन बैंक की सॉल्यूशन है, तो क्वेश्चन बैंक से अगर आप लोग पढ़ाई करोगे तो इसकी आंसर जो है आप लोग यहाँ से रिफर कर सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वीडियो पर नए होंगे या चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।